Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today we are going to do some very amazing proofs that challenge the mathematical rules. जो अब तक हमने mathematical rules पढ़े हैं उनको challenge करेंगे हमारे ये proofs. So ये proofs किस तरह के होंगे? Like if I say 2 is equal to 1. If I say 2 is equal to 1. So अब तक तो हमने mathematics में पढ़ा है कि 1 is equal to 1. सो हम इसी तरीके से इन रूल्स को चैलेंज कर कर प्रूव करेंगे दैट 2 इज इक्वल टू 1. सो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले. सो 2 इज इक्वल टू 1. अब इसको प्रूव करने के लिए आई विल यूज सिंपल अलजेब्रा. लेट मी टेक टू वेरिएबल्स a एंड b एंड इक्वेट देम. मैंने दो वेरिएबल्स लिए a और b और उन दोनों को इक्वेट कर दिया. अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करूंगा. मल्टीप्लाइंग बाय b, सॉरी मैं इनको b से मल्टीप्लाई कर a से मल्टीप्लाई कर रहेगा. सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय a. अब मैं दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करूंगा. अब ये मुझे क्या देगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू ab. यहां तक कोई डाउट? नो, क्योंकि सिंपल मैथ्स है. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर. अब मैं दोनों साइड्स को बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा. ए बी माइनस बी स्क्वायर. अब यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या देती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो a प्लस बी, a माइनस बी. और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम b को कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पर b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी. सो b को कॉमन निकाल देते हैं और ये तो हमारे लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो गया. क्यों फायदेमंद हो गया b को कॉमन निकालना? अब यहाँ पर a माइनस बी कॉमन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, है ना. a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी इज इक्वल टू बी. अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? a इज इक्वल टू बी. a इज इक्वल टू बी मतलब a की जगह में मैं b रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. b प्लस बी इज इक्वल टू बी. अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2b इज इक्वल टू बी. अब इससे हमें ये मिल गया 2b इज इक्वल टू बी. अब b को दोनों साइड से कैंसिल कर दो, 2 इज इक्वल टू 1 एंड वी आर विद आवर सॉल्यूशन. ओके, सो अब यहाँ पर ये अगर हम अपने मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करें, अगर हम अपने मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करें तो हम इस पे कभी नहीं पहुंच सकते. बिकॉज आवर मैथमेटिक्स से दैट दिस इज इनवैलिड. ये बिल्कुल इनवैलिड है. तो यहाँ पर इसका मतलब हमने कोई ना कोई तो ट्रिक यूज करी है. अब वो ट्रिक कहाँ पर यूज करी है और किस तरह से यूज करी है, दैट यू विल फाइंड आउट. ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. So let me number the lines so that you can write in which line there is a trick. 7th and 8th. So try it out. Okay, so let me tell you कि जो ट्रिक है वो हमारी 4th लाइन के अंदर है. अब वो क्या ट्रिक है कि हमें यहाँ पर ये कैंसिल करने की इजाजत नहीं है. क्यों नहीं है? लेट मी टेल यू. क्योंकि अब मैंने कहा था कि a इज इक्वल टू बी. a इज इक्वल टू बी. अगर मैं b को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊं देन आई कैन गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 0. अब अलजेब्रा के अंदर जब भी हम कैंसलेशन करते हैं तो उसके पीछे एक हिडन पाथ होता है, एक हिडन मैथमेटिक्स चलती है जो क्या कहती है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी. क्या होता है कि जब हम दोनों साइड से किसी भी मल्टीप्लिकेशन के डिजिट को कैंसिल करते हैं तब हम दोनों साइड उसी डिजिट को डिवीजन करते हैं और फिर ये आपस में कैंसिल होते हैं. और इस पाथ को ये हमारा काम लेंदी करता है. सो लेंदी ना करने के लिए हम एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम कह देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए. ये जो हिडन पाथ होता है ये हमें पता नहीं होता और यही
इसी चीज़ का मैंने यूज़ करा और थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करी कि मैंने कहा कि a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब a माइनस बी ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे मैं ज़ीरो रिप्लेस कर सकता हूँ a माइनस बी की जगह, और एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। सो यहीं पर जो हमारा ये जो कैलकुलेशन चल रही है ये यहीं पर इनवैलिड हो जाएगी। नहीं तो एक और वे है देखने का, a माइनस बी ज़ीरो है, अगर आपको ये चीज़ नहीं जाननी तो सिंपली कहो a माइनस बी ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो बना देंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसके आगे हमारी कैलकुलेशन चल ही नहीं सकती। सो दीज आर द ट्रिक्स दैट वी यूज। हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने प्रॉफिट में यूज करते हैं। सो इसी तरीके के प्रूफ्स करेंगे हम। सो नाउ लेट अस गो ऑन टू अगेन अ प्रूफ ऑफ द सेम काइंड। हम एक और प्रूफ करेंगे इसी तरीके का। सो लेट अस स्टार्ट। सो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं दैट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। आपने बहुत जगह सुना होगा ये, मतलब आपके काफ़ी सारे जो क्लासमेट्स हैं वो सब कहते होंगे कि आई कैन प्रूव 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो नाउ यू विल बी ऑल्सो एबल टू से कि यस आई कैन ऑल्सो प्रूव इट। सो लेट अस स्टार्ट। सो इसके अंदर भी मैं कुछ इसी तरीके की ट्रिक अप्लाई करूंगा, बट वेरिएबल लेकर नहीं, कांस्टेंट लेकर। यहाँ पर मैं कहूँगा 0 इज इक्वल टू 0 एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैं 0 को ब्रेक डाउन कर देता हूँ 20 माइनस 20 और 25 माइनस 25। ब्रेक डाउन नहीं, एक्सपैंड। सो आई हैव एक्सपैंडेड 0 टू 20 माइनस 20 एंड 25 माइनस 25। अब मैंने क्या करा, 20 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 4 इंटू 5 में। ओके, 20 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 4 इंटू 5 और 25 को 5 इंटू 5 में, एंड इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, है ना। यहाँ पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। 0 को मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, 20 को मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नाउ आई एम ओनली डूइंग अ सिंपल ब्रेक डाउन। बट अब जो स्टेप आएगा दैट इज अ ट्रिकी वन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं 4 को कॉमन निकाल रहा हूँ और 5 को अभी छोड़ रहा हूँ। 5 को मैं ब्रैकेट में ही छोड़ रहा हूँ और 4 को कॉमन निकाल रहा हूँ। सो क्या होगा, 4 इंटू 5 माइनस 5, और यहाँ पर भी सेम, एक 5 को बाहर निकाल लिया और दूसरे 5 को अंदर ही रहने दिया। 5 इंटू 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कैंसल आउट, 4 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और एक और चीज दैट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमें ये तीन चीजें मिल जाती है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 5। अब आपने कहा कि 4 इज इक्वल टू 5 तो समझ में आ गया, अब आपने ये दोनों कहाँ से निकाल दिए। सो 4 को ब्रेक डाउन कर दो 2 प्लस 2 में, 5 को ब्रेक डाउन कर दो 3 प्लस 2 में, और यहाँ से हमें एक और चीज़ भी मिल सकती है। सो दिस सिंपल, ये जो इतना सा सॉल्यूशन है 4 लाइंस का, इट कैन गिव अस 4 वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। 3 इज इक्वल टू 2, अब ये 3 इज इक्वल टू 2 कैसे आया, 4 को ब्रेक डाउन करो 2 प्लस 2 में, 5 को ब्रेक डाउन करो 3 प्लस 2 में, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 2। सो इस 4 लाइन के सॉल्यूशन से हमें 4 अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर ट्रिक कहाँ पर है, यहाँ पर भी ट्रिक हमारी 4th लाइन में है, यहाँ पर भी ट्रिक हमारी 4th लाइन में है, और सेम ट्रिक है। 5 माइनस 5 तो 0 होता है, 5 माइनस 5 0 होता है। तो यहाँ पर ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द ट्रिक्स दैट वी यूज टू डू सच क्वेश्चंस। सो अब इसी चीज 4 इज इक्वल टू 5 या 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 को प्रूव करने का एक और काफी ट्रिकी सा वे है। सो दिस वाज द वेरी सिंपल वे, ये मोस्ट सिंपल वे था, इससे सिंपल वे नहीं है। बट एक और ट्रिकी वे है, इफ यू वांट टू show off that you know very good maths, so you can try that way also. So here I take, so यहाँ पर 2 plus 2 is equal to 5 को शो करने के लिए I will take again constants, minus 20 is equal to minus 20,
सेम तरीके से करेंगे 16 माइनस 36, इसको मैंने ब्रेक करा 16 माइनस 36 में, और अगले को 25 माइनस, so if I subtract 25, so what will I get? 25 minus 45. Okay, is it right? So अब मेरे को यहाँ पर स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, ओके, एंड 25 मुझे 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 5 है और मुझे कुछ इस तरीके का रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब मुझे अगला जो हमारा ये है इसको अभी किसी 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, और ये 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, 5 इंटू 9, ओके, 5 इंटू 9 के फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ तो दिख रही है कि हम यहाँ पर कुछ तो करके एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, ओके, कुछ तो करके हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये समथिंग इंटू 9 के फॉर्म में है, यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर स्क्वायर के, इसका मतलब जो हमारे पहले पहले टर्म्स हैं उन सब का तो ठीक है, लेकिन दूसरे टर्म कुछ गलत लग रहे हैं अगर हमें इस तरह की इक्वेशन पर पहुंचना है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि हाउ डिड आई फाउंड द प्रूफ्स ऑफ दिस, मतलब हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। सो अब मैं देख रहा हूँ कि इसको भी मैं समथिंग इंटू 9 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, 4 इंटू 9, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, 4 इंटू 9 के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ओके। सो एकदम से देखकर खुश मत हुआ करो कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ओके। सो डोंट गेट disheartened or very happy, go by steps। अब यहाँ पर मैं completing the square method अप्लाई कर सकता हूँ कुछ हद तक मैं यहाँ पर completing the square method अप्लाई कर सकता हूँ। अब उसको अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ तो दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा, और वो क्या है 81/4। सो मैं प्लस करूँगा 81/4 क्योंकि मुझे स्क्वायर अपना कंप्लीट करना है। 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 प्लस 81/4, 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 प्लस 81/4। अब आप कहोगे कि इसमें तो मुझे अभी भी कोई स्क्वायर कंप्लीट होता नहीं दिख रहा। अब दिखेगा कैसे, इसको आप लिखो 9/2, 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस इस ब्रैकेट को मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, 9/2 का होल स्क्वायर। फिर आप अगले स्टेप में भी इस ब्रैकेट को अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ओके। सो अब यहाँ पर मैं 2 को ब्रेक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, इंटू 2 इंटू 9/2, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 9 आ जाएगा, नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, या कुछ भी गलत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे अपना स्क्वायर कंप्लीट होता दिख गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी इसी तरीके से मैं अपना स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ, ओके। सो नाउ अब यहाँ पर जब हम ये एडिटिव आइडेंटिटी लगाएंगे, when we will put this algebraic identity, we will get 4 minus 9/2 whole square, 5 minus 9/2 whole square। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9/2 से 9/2 कैंसिल, again we reach to 4 is equal to 5, again we reach to 2 plus 2 is equal to 5, again we got 3 plus 2 is equal to 4, again we got 3 is equal to 2, ओके। सो पिछला जो मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था, ये जो मेथड है थोड़ा ट्रिकी है, बट इट विल टेस्ट योर जीनियस। ये आपको बताएगा कि आप कितना अपना ब्रेन अप्लाई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में।
सो रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक अलग है और यहाँ पर ट्रिक थोड़ी हाई लेवल की है। अब वो ट्रिक आप फाइंड आउट करिए कौन सी लाइन में है और क्या ट्रिक है। लेट मी नंबर द लाइन्स, 3 4 5 6 7, only 7 lines. So find out the trick. Okay, so let me tell you trick हमारी 7th लाइन में है। Now you would be thinking कि यहाँ कहीं पर ट्रिक होएगी वही माइनस कैंसलेशन की। नो, मैंने पहले ही कह दिया था ट्रिक अलग है। यहाँ पर ट्रिक है स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने की। अब क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इट्स एन 11th क्लास टॉपिक, ओनली सम ऑफ यू वुड बी नोइंग। सो फंक्शन होता है एक मशीन की तरह। सो आई एम टेलिंग यू इन अ लेम मैन्स लैंग्वेज अबाउट फंक्शन। ओके, सो फंक्शन को आप एक मशीन समझो। ओके, फंक्शन इज अ मशीन। आपने इनपुट डाला आई, फिर ये इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ करेगा फंक्शन। फंक्शन इसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, लाइक द मॉड फंक्शन, गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मॉड माइनस बी। मॉड इज अ फंक्शन, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है। सो आपने इनपुट दिया माइनस बी, अब फंक्शन है मॉड्यूलस, फंक्शन अब अपने चेंजेस करेगा और चेंजेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा बी। ओके, सो फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। आई एम टेलिंग यू इन अ लेम मैन्स लैंग्वेज, इट इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, सो आप कुछ इनपुट दोगे, चेंजेस होंगे, आपको आउटपुट मिलेगा एंड आउटपुट कैन बी और मे नॉट बी द सेम। सो स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट आपको दो आउटपुट्स देता है। स्क्वायर रूट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। स्क्वायर रूट जो है वो वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सो द स्क्वायर रूट गिव्स अस टू आउटपुट्स। स्क्वायर रूट हमें दो आउटपुट्स देता है। एक तो होता है इमेजिनरी, एक इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है। इट्स अ वेरी हाई लेवल टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। सो जो स्क्वायर रूट होता है, यू वुड हैव लिसन दैट स्क्वायर रूट 4 इज प्लस माइनस 2, है ना। सिंपल एग्जांपल, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसमें से एक पार्ट इमेजिनरी है, एक पार्ट रियल है। सो यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट लिया। अब यहाँ पर हमने सोच लिया कि स्क्वायर रूट हमें दोनों पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, इसीलिए हमने इसे पॉजिटिव मान लिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्वायर रूट हमें दोनों नेगेटिव दे। दोनों नेगेटिव देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो जाएगा। बट सिचुएशंस कैन चेंज। एक स्क्वायर रूट हमें पॉजिटिव दे सकता है, दूसरा हमें नेगेटिव दे सकता है। पहला नेगेटिव दे सकता है, दूसरा पॉजिटिव दे सकता है। सो इन सिचुएशंस के अंदर कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये ट्रिक अप्लाई करी है कि हमने स्क्वायर रूट का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यूज करा है। वी ओनली यूटिलाइज द इमेजिनरी पार्ट, हमने रियल पार्ट को यूटिलाइज करा ही नहीं इसमें। सो दिस इज व्हाट द ट्रिक वाज। नाउ लेट अस डू a couple more, and I had 2-3 more, but as the time goes off very fast, so we will be able to do only 1 or 2 more, and then other we will be doing in another lecture. Okay, so now I'm going to prove 0 by 0 is equal to 2. 0 by 0 is equal to 2. So how can we prove this? 0 by 0 is equal to 2, बल्कि एक्चुअल में होता है 0 by 0 is equal to 0. Again we will start by constants. 0 by 0 is equal to 100 minus 100 upon 100 minus 100. Okay, 100 minus 100 upon 100 minus 100. अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, आई कैन राइट इट। और अगले को मैं
10 कॉमन 10 माइनस 10 लिख सकता हूँ, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो डाउट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कंसिडर देम टू बी टू डिफरेंट टर्म्स। आप इसको 10 माइनस 10 नहीं, ए माइनस बी देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, 10 माइनस 10, 10 अपॉन 10 माइनस 10। ओके, यहाँ तक आ गए हम। 10 माइनस 10 से 10 माइनस 10 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल, 0 बाय 0, 20 बाय 10, 0 बाय 0 इज इक्वल टू 2। वी रीच आवर रिजल्ट, 0 बाय 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। कैसे आया? अगेन फाइंड आउट द ट्रिक। और ये हमारे पहले जो हमने 2-3 क्वेश्चंस करे उन्हीं के जैसी ट्रिक है इसमें। ओके, सो फाइंड आउट। Okay, so I believe you would have found, and the trick is in the third part. थर्ड लाइन में है हमारी ट्रिक। क्या ट्रिक है? 10 माइनस 10 जीरो होता है, 10 माइनस 10 जीरो होता है। एनीथिंग अपॉन जीरो रिजल्ट्स इनटू नथिंग, नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहीं पर हमारा ये इनवैलिड हो जाता है। So here only our proof becomes invalid, and this is again the trick that I used. So now let us do one more and then we will finish off, as the time does not permit us to do much more. So let us do. Now we are going to prove that 0 is equal to 1, and here a completely different trick is used. I am telling you first. अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 0 endlessly. प्रोग्रेशन है ये, 0 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. अब मैं इस 0 को रिप्लेस करने वाला हूँ 1 minus 1 से। So 0 is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 on and on. अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी रीग्रुपिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ऐसे लिख रहा था, अब मैं इसको चेंज करके लिखूँगा -1 + 1। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहला एक बाहर निकाल लेता हूँ मैं। पहला एक बाहर निकाल लिया, प्लस -1 + 1 प्लस -1 + 1। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे ब्रैकेट लगाते जा रहा हूँ। ओके, प्लस -1 + 1 ऑन एंड ऑन। अब -1 + 1 क्या होता है? -1 + 1 भी 0 होता है। इसका मतलब इसके पीछे का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। बचा क्या? 0 is equal to 1. Okay, now we have proved, but otherwise in actual it is 1 is equal to 1. So अब यहाँ पर क्या ट्रिक है? Find out, I am numbering the lines 3 and 4. Okay, so the trick is in the third line again. थर्ड लाइन। अब क्या ट्रिक है, यहाँ पर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को एक बात तंग कर रही होगी कि इस 1 का -1 कहाँ गया, इस 1 का -1, तो इस 1 का -1 तो यहाँ पर आ गया, इसका यहाँ पर आ गया, इसका यहाँ पर आ गया, इसका। तो अब आप लोग कहोगे कि इसका -1 कहाँ है। अब मैंने क्या कहा है कि ये इन्फिनिटली एक्सपैंड हो रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब इसका -1 इसके अगले ग्रुप में चला गया होगा, अब इसका -1 इसका -1 इसके अगले ग्रुप में, उसका, ऐसे करके एंडलेसली चलता जा रहा है। तो हमें कभी भी एक स्पेयर -1 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लेट मी से यू रीच द 100th टर्म। 100th टर्म क्या होगी? -1 + 1। अब आप कहोगे कि मेरे को तो इसका -1 चाहिए, मुझे इसका -1 चाहिए। मैं कहूँगा ठीक है, इसका -1 मैं 101th टर्म में ले लेता हूँ। अब आप कहोगे मेरे को इसका -1 चाहिए, मैं कहूँगा ये भी ठीक है, मैं इसका इसके अगले में ले लेता हूँ।
तो आप जितने भी नेगेटिव वन मांगोगे मैं उतनी टर्म्स एक्सपैंड करता जाऊंगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी दैट इट गिव्स वेरी वियर्ड रिजल्ट्स. इन्फिनिटी हमें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रिजल्ट्स देता है, एंड दैट इज व्हाट आई यूज्ड एंड रीच टू माय solution. So I believe we have 5 minutes and we can do one more proof. So we will do one last proof for the day, and we will do many such proofs in the upcoming lectures. Okay, so now let us go on. So now our proof is 1 plus 1 is equal to 3, or 2 is equal to 3, you can also say. Okay, so 1 plus 1 is equal to 3. इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 1 is equal to 1. Okay, what did I use? 1 is equal to 1. अब मैं इस 1 को लिखूँगा 41 minus 40, और अगले 1 को लिखूँगा 61 minus 60. ओके, मैंने पहले 1 को लिखा 41 minus 40, दूसरे को लिखा 61 minus 60. अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करूँगा. 41 को मैं लिखूँगा 16 plus 25, 16 plus 25 minus 40. और मैंने ऐसा क्यों करा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कुछ तो -2ab के फॉर्म में बन रहा है. तो मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ. और इस 61 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूँ आप खुद सोचिए, ताकि मुझे -60 मिले. -60 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 30. अब 30 के साथ कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स का वो होता है. अब 30 को मैं किस किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ. 3 10, 3 10, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100. नहीं, 61 नहीं मिल रहा. देन आई विल से 30, सो 215, 15 का स्क्वायर 225, 2 का 4. नहीं, अभी भी नहीं मिला. तो अब आप देखोगे कि मैं जितने छोटे छोटे वो ले रहा हूँ उतना मुझे बड़ा बड़ा रिजल्ट मिल रहा है. तो आप सोचोगे कि मैं सबसे बड़े बड़े वाले नंबर्स लूँ जो सबसे ज़्यादा आसपास हो. तो आप कहोगे 5 और 6, एंड यस आई गॉट 61. 36 plus 25 I got 61. सो आई एम टेलिंग यू कि हम ऐसी क्रिटिकल एनालिसिस करते कैसे हैं. सो इस तरीके से सोचकर हम ऐसे ऐसे प्रूफ्स पर पहुंचते हैं. सो आई कैन राइट इट एज 36 plus 25 minus 60. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे. 4 square plus 5 square minus 40 is equal to 6 square plus 5 square minus 60. और आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं. if you didn't know, so again 4 minus 5 whole square, 6 minus 5 whole square. स्क्वायर कैंसल स्क्वायर, -5 कैंसल्स -5, 4 is equal to 6. दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो. 2 is equal to 3, 1 plus 1 is equal to 3, 1 plus 2 is equal to 2. ओके, 1 plus 2 is equal to 2, 1 is equal to 0. आप इस तरीके से कितने भी डिराइव कर सकते हो. ओके, 5 स्टेप्स है, एंड यू नो द ड्रिल. क्या करना है? अगेन फाइंड आउट द ट्रिक, क्योंकि बिना ट्रिक के हम ऐसे नहीं कर सकते. विदाउट एनी ट्रिक वी कैन नॉट डू दिस. हम ऐसा कर ही नहीं सकते विदाउट एनी ट्रिक. फाइंड इट आउट. सो द ट्रिक इज इन द 5th लाइन. ट्रिक हमारी 5th लाइन में है. क्या ट्रिक है? अगेन स्क्वायर. स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. स्क्वायर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और हमने तो यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यूज़ करा है कि दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं. हमने एक माइनस और एक प्लस वाला पार्ट तो यूज़ ही नहीं करा. वी डिडंट यूज द रियल पार्ट. सो अगेन द स्क्वायर रूट फंडा. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव सच इक्वेशंस. एंड लेट मी टेल यू कि आप ये खुद भी प्रूव कर सकते हो. आपको बस थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करना है. आपको देखना है कि मुझे किस तरीके से 2 is equal to 3 मिले.
मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिल करके उनके मल्टीपल्स को लेकर आऊँ या उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेकर आऊँ. सो इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस. इस टाइप की थिंकिंग प्रैक्टिस से आएगी. एंड ट्राई टू डू दिस. सो ट्राई अ फ्यू थिंग्स लाइक 3 इज इक्वल टू 4. ट्राई करो इसे एंड आंसर इन द कमेंट्स हाउ विल यू डू इट. और हम अपनी जब अगली बार आएंगे देन वी विल स्टार्ट विद दिस ओनली, दैट 3 इज इक्वल टू 4. ओके, so till then, bye and take care, and do not forget to like, share and subscribe my channel. And if you want to be a part of us, then follow us on our Instagram, Facebook and Twitter. Links are there in the description. And for doubts you can connect with us through Telegram and WhatsApp. Again, the links are in the description. And do not forget to follow our blogs. So till then, bye and take care and stay tuned.